Hi guys, welcome. Today we discuss chapter 6 New Economic Policies Liberalization. अभी तक आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के रीज़न पढ़े थे कि रीज़न क्या क्या थे जिसकी वजह से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ली, और उसके बाद हमने पढ़े थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमने कौन कौन सी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमने उसको डिवाइड किया जिसकी वजह से जिनमें हमने चेंजेस किए। अब हम वन बाय वन अपनी वीडियोस के अंदर एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया, फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म कौन से थे। तो वन बाय वन हम हर एक के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन। लिबरल आपको वर्ड से ही समझ में आता है। लिबरल मतलब फ्री कर देना, छोड़ देना, स्वतंत्रता दे देना। तो लिबरलाइज कर दिया हमने इकोनॉमी को। आपको पता है हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे कंट्रोल लगाए हुए थे हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर और अपनी इकोनॉमी के ऊपर, एक्सपेंशन के और ग्रोथ के। तो हमने अपनी इकोनॉमी को उन कंट्रोल से फ्री कर दिया ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर पाए। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप देखेंगे, लिबरलाइजेशन is the removal of various types of controls and restrictions. Is the removal of various types of controls and restrictions. बहुत तरह के हमने अपनी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उनको हमने हटा दिया। Which are in force in economy, हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो लगा रखे थे, in order to allow trade and industry to function more freely. क्यों हटाए हमने? ताकि हमारी इकोनॉमी में जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो फ्रीली फंक्शन कर पाए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इतने सारे उनके ऊपर बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग तरह के लगा रखे थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज और जो ट्रेड थे वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, फ्रीली काम नहीं कर पा रहे थे। हमने उनके हाथ बांध दिए थे। तो हमने अब उनके हाथों को खोल दिया। जो हमने फिजूल की रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी वो रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दी ताकि हमारी इंडस्ट्री और जो है ट्रेड है वो ज़्यादा डेवलप कर पाए, अच्छे से उनकी ग्रोथ हो पाए। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, और लिबरेटिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस। ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन थी? अनवांटेड थी। तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे। इसी वजह से 91 से पहले जो था प्राइवेट सेक्टर था, क्योंकि हमने उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, इसलिए वो उसके अंदर कैपिटल लगाना नहीं चाहता था इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगता था कि गवर्नमेंट कब कौन सी उनको लाइसेंस ना मिले या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए वो ज़्यादा पैसा नहीं लगाते थे। तो हमने वो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर दिया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब समझ आ गया आपको? दोबारा से समझेंगे। लिबरलाइजेशन इज टू फ्री अवर इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन। अगर बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसकी बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन क्या है कि अपनी इकोनॉमी से हमने अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन हटा दी। क्यों हटा दी? ताकि हमारी ट्रेड एंड इंडस्ट्री अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो ये दो बातें इसके अंदर हम लिखेंगे कि लिबरेशन का मतलब क्या है? टू फ्री अवर इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन। क्यों हटा दी? सो दैट अवर ट्रेड एंड इंडस्ट्री ग्रो और वर्क प्रॉपरली। अब ये इसके अंदर ने मेजर्स कौन कौन से लिए, इसके अंदर जो मेन इसके आप कह सकते हो फीचर्स कौन कौन से थे या इसके मेन मेजर्स कौन से थे। सबसे पहला डी लाइसेंसिंग। आपको पता है कि पहले मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था कि हमने हमारी जो IPR थी, IPR 1956, उसके अंदर हमने उसको 3 शेड्यूल में हमारे जो थे, शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। और उसके बाद था ये तो था कि इसमें पब्लिक सेक्टर होगा, कितनी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर की होंगी, कितनी पब्लिक और प्राइवेट दोनों होंगे, और कितनी खाली बाकी प्राइवेट के। फिर दूसरी उसकी जो मेन फीचर था वो ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करेंगे थ्रू लाइसेंसिंग। प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था, चाहे वो अपने कैपिटल लगाना चाहता है, चाहे वो न्यू इंडस्ट्री खोलना चाहता है, चाहे वो अपने न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसको बार बार लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम आती थी। इसलिए मैंने आपको बताया था उस वाले टाइम को हम लाइसेंस राज भी कहते थे। तो हमने क्या किया, लाइसेंस की रिस्ट्रिक्शन हटा दी। डी लाइसेंस सेवरल इंडस्ट्री, हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर से लाइसेंस हटा दिया, जिसको हम क्या वर्ड दिया? डी लाइसेंस। अब आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी है। बाकी आप कोई भी इंडस्ट्री मार्केट फोर्स से डिपेंड करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी इंडस्ट्रीज खोलनी है और कौन सी इंडस्ट्रीज नहीं खोलनी। तो आपने सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी पढ़ेंगे? एल्कोहल, सिगरेट, एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड ड्रग्स।
तो ये हमारी मेनली 5 इंडस्ट्रीज हैं। अगर आपको इनमें काम करना है तो इनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो खोल सकते हैं। सेकेंड फीचर्स पढ़ेंगे, अलाउ टू एक्सपेंड कैपेसिटी फ्रीली। पहले क्या था कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा पैसा लगा देते हैं अपनी यूनिट के अंदर, तो उनको MRTP एक्ट के अंदर उनको मोनोपोली यूनिट घोषित कर दिया जाता था। और जब उनको मोनोपोली यूनिट घोषित कर देते थे तो उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती थी। तो इसकी वजह से सारे बिजनेसमैन डरते थे कि हम कहीं MRTP एक्ट के अंदर ना आ जाए, तो इसलिए क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट कम करते थे। लेकिन हमने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी। पहले हमने सीलिंग लगा रखी थी साइज ऑफ LSI पे 100 करोड़। 1985 में क्या वैल्यू थी? 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ से ऊपर जैसे किसी की वैल्यू होती थी तो उसको मोनोपोलिस में घोषित कर देते थे या वो नहीं कर सकते थे। तो अब हमने क्या किया, इसका फुल फॉर्म देख लेंगे MRTP एक्ट का, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इसमें से हमने M हटा दिया, यानी कि मोनोपोली वाला पार्ट हटा दिया। RTP अब तक आपका है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस तो आप कर ही नहीं सकते, नेचुरल बात है, नहीं तो उससे हमारे कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। तो मोनोपोली वाला पार्ट हटा दिया, यानी कि अब आप कितना भी पैसा अपने बिजनेस के अंदर लगा सकते हो, आपको गवर्नमेंट से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी इकोनॉमी कितना पैसा लगाओगे डिपेंड करेगा मार्केट फोर्सेस पे कि डिमांड कितनी है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा लगा दो, डिमांड कम है तो कम पैसा लगा दो। तो ये जो सीलिंग थी ये गवर्नमेंट ने हटा दी। इसको हम बोलते हैं डीरेगुलेशन। पहले वाले को हमने वर्ड बोला डी लाइसेंस, इस वाले को बोलेंगे हम डीरेगुलेशन। डीरेगुलेट कर दिया गवर्नमेंट ने, जो कंट्रोल लगा रेगुलेशन से कर रही थी वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। थर्ड फीचर देखेंगे, प्रोड्यूसर आर अलाउड टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी एंड डिवर्सिफाई। इससे पहले क्या होता था कि अगर आपने मान लीजिए कि आप कोई काम करें, मान लीजिए आप क्लॉथ की प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपको साइड बाई साइड लगता है कि चलो हम धागे की प्रोडक्शन अगर हम खुद कर लें तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी डिवर्सिफाई करने के लिए या प्रोडक्शन दूसरी गुड्स का करने के लिए, क्योंकि जिसका आपने पहले लाइसेंस लिया हुआ था आप सिर्फ उसी का प्रोडक्शन कर सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कंडीशन भी हटा दी, आप किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना भी डिवर्सिफाई कर सकते थे, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रोडक्शन करते करते लगता है कि हम इस चीज़ का भी प्रोडक्शन करें, इसमें मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगी रिलायंस का। जैसे रिलायंस आप देख सकते हैं आज के दिन हर एक तरह की वो गुड्स में है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत तरह की चीज़ें, उसको मतलब डिवर्सिफाई कि आप एक काम नहीं करते बहुत सारे काम करते हो। जैसे आप इसका टाटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी कंपनियां हैं आजकल डिवर्सिफाइड में चल पड़ी हैं कि वो हर चीज़ में अपना जो है बिजनेस खोल रखा है उन्होंने। तो अब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डिवर्सिफाइड एक्टिविटी करते हो, लेकिन पहले आपको इस तरह के काम करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट फीचर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज इंक्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 4 में, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो मैक्सिमम कितनी होती है, ₹10 करोड़। आज के हिसाब से पहले इसकी कम होती थी। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो थी इन्वेस्टमेंट सीलिंग वो भी बढ़ा दी ताकि लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा लगा के और ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रीज आर सेट फ्री टू बाय फॉरेक्स फ्रॉम ओपन मार्केट। पहले इंडस्ट्रीज को अगर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता था, अगर फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए होगा, उनको अगर मशीनरी बाहर से खरीदनी है, टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदनी है, तो उनको क्या चाहिए होता था, फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर उन्हें पहले फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता था तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, RBI के पास जाना पड़ता था। लेकिन आज के दिन जो है इंडस्ट्रीज जो है वो अपना फॉरेन एक्सचेंज ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं, उनको RBI से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडस्ट्रीज आर सेट फ्री टू बाय फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ओपन मार्केट एंड आल्सो टू मेक नेसेसरी इंपोर्ट। उनको इंपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट की कोई भी किसी भी तरह की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मार्केट से खरीद के अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। परमिशन वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। पहले क्या होता था कि अगर उनको इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एंटर करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब जो है परमिशन इस तरह की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो करनी है तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
लास्ट इसका जो मेन फीचर है वो है मैनी एरियाज विच आर अर्लियर रिजर्व्ड फॉर एसएसआई। पहले हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ एरियाज को रिजर्व किया था ताकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही खुल सके, और इस तरह से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से अपनी रीजनल इक्वालिटी का बेनिफिट और अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकें, जो कि हम ये भी चैप्टर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्यों इंपॉर्टेंस दी। तो इसके लिए जो पहले गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखा था एरिया, वो एरियाज भी अब खोल दिए, यानी कि वहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी अपनी यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सकती थी। डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा? मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट डिसाइड करेगी कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है और कौन से स्केल पे प्रोड्यूस करना है। तो इट इज डिपेंड ऑन होली ऑन मार्केट फोर्सेस। गवर्नमेंट का रोल खत्म हो गया। इसको हम बोलते हैं डी रिजर्व। तो इस तरह से 3 वर्ड आए आपके, डी लाइसेंस, डी रेगुलेशन एंड डी रिजर्व। तो हमारी जो लिबरलाइजेशन था इसके अंदर हम इसको 3 में अगर डिस्कस करें कि गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को डी लाइसेंस कर दिया, डी रेगुलेट कर दिया एंड डी रिजर्व कर दिया। कुछ पॉइंट्स के अंदर हम दोबारा से भी पढ़ेंगे, स्मॉल जब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ेंगे तो कुछ काफ़ी पॉइंट्स में सेम ही आएंगे, तो बाकी कुछ नए भी आएंगे। तो इसमें हमने इस वाले वीडियो में हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है और उसके मेन फीचर्स क्या क्या थे। तो जब हमने लिबरलाइजेशन कर दिया, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी में जो हमारे ट्रेड के बैरियर्स थे उनको हटा दिया, तो हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा सेटअप होनी स्टार्ट हो गई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डिवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से हम फॉरेन गुड्स से भी कंपटीशन कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।